कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स मेजर किया जाता है ओवर टाइम। सो उसको वो ट्रैक करते हैं और ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके ऊपर उन्होंने किया है। तो जो कंपनीज इस वक्त मतलब स्टॉक एक्सचेंज और उसके ऊपर लिस्टेड होती हैं, S&P 500 भी है या लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो वाली कंपनीज हैं, उनको इन्होंने ट्रैक किया हुआ है। सो इन्होंने ये देखा है कि यार जिन कंपनीज का एक्सी जो है वो हाई था, उनका एक्चुअली रेवेन्यू भी जो है वो हाई है। जो ब्लू लाइन इज बेसिकली कंपनीज विद द लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो एंड शोइंग अ हायर एक्सी, ठीक है। सो देयर इज एक्चुअल प्रूफ कि यार कस्टमर्स को अगर आप खुश रखेंगे तो इट विल रिजल्ट इन बेटर यील्ड, बेटर रेवेन्यूज ओवर टाइम। एंड दैट्स द की हियर कि कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करके उनको ना सिर्फ खुश रखना बट एंगेज रखना। यू हैव टू मेक देम यूज योर सर्विस by continuously, and only that will only happen if they like it. I mean, you would not continue a service when you do not like that service. You will continue it up to a point, and then आपका एक threshold होता है, and when you reach that threshold you start churning or stop using that service, क्योंकि आप कहते हो कि यार बस हो गई है, मतलब यहाँ तक तो ठीक था। टेलकोस की एग्जांपल ले लें, मतलब एक हद तक आप कहते हो कि यार कॉल ड्रॉप हो जा रही है, एसएमएस नहीं जा रहा, डेटा की स्पीड स्लो है, एक हद तक आप बर्दाश्त करते हो क्योंकि आपने काफ़ी ऐसे सिम रखी हुई है, नंबर अच्छा लगता है, जो भी रीजन हो सकते हैं। और अभी हम डिटेल में आगे इन सब चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो वो मतलब मुख्तलिफ रीजंस होते हैं व्हाई वी स्टिक विद समथिंग एंड व्हाई वी वांट टू लीव समथिंग। बट दिस इज अ डेफिनेटिव फैक्ट कि इफ इट प्रोलॉन्ग्स, इवेंचुअली हम उस सर्विस को या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। सो दैट इज अ लॉस। सो जो इक्वेशन है इसकी वो क्या है, मतलब मैथमेटिकल है ये, इट्स नॉट एक्चुअली दैट वो सब्जेक्टिव। लोग बड़ा समझते हैं कि यार नहीं, कस्टमर एक्सपीरियंस बड़ा सब्जेक्टिव होता है, लोग इस वजह से भी इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी करते हैं, लोग इसलिए खुश होते हैं उसलिए खुश होते हैं। मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देयर इज एक्चुअल मतलब मैथमेटिक्स टू इट कि हाउ a customer experience is developed, right? And let's try to break that down and understand that. So the starting point is always brand promise, right? कि ब्रांड ने आपको प्रॉमिस क्या किया, दैट्स व्हाट सेट्स द बार और द एक्सपेक्टेशन फॉर द कस्टमर। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप स्टार्ट लेते हैं कि यार ब्रांड आपको कुछ बता रहा है कि मैं ये दूंगा। सो फॉर एग्जांपल ब्रांड एक प्रॉमिस करता है, लाइक जिस तरह टेलीकॉम में अगर जैज़ की एग्जांपल लूँ, जैज़ कहता है मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, हर जगह चलेगा, वसी कवरेज, 10,000 टावर्स, 13,000 टावर्स, कि मेरा नेटवर्क बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है। दैट्स प्रोमिसेस दैट वी आर मेकिंग, राइट? तो वो हम आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। इसी तरह एप्पल जो है वो डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं कि यार हमारा डिज़ाइन, हमारी फंक्शनैलिटी इज सिंपलिस्टिक, राइट? इसी तरह सैमसंग की अपनी एक ब्रांड प्रॉमिस है, मुख्तलिफ और कंपनीज का अपना है। सो एवरी कंपनी, एवरी ब्रांड, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्रोडक्ट और सर्विस इज गिविंग यू अ ब्रांड प्रॉमिस कि हम आपसे ये वादा करते हैं कि दिस इज समथिंग दैट वी विल डिलीवर टू यू, एंड दैट रिजल्ट्स इन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कि कस्टमर फिर एक्सपेक्ट करता है, मैंने कह दिया मेरा नेटवर्क हर जगह चलेगा। अब कस्टमर हर जगह जाएगा तो कहेगा नेटवर्क चलना चाहिए। दैट्स द एक्सपेक्टेशन आई एम सेटिंग, राइट? एंड दैट्स अ बार दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अपने लिए वो बेंचमार्क खुद क्रिएट कर रहे हैं। सो यू नॉट मतलब क्रिएट गेटिंग दिस बेंचमार्क फ्रॉम समथिंग एल्स कि कस्टमर खुद से वो बना रहा है। नो, आप सेट कर रहे हैं। अगर आप आज कहेंगे कि मेरा नेटवर्क बस ठीक है, इस्लामाबाद में चलता है, कराची में नहीं चलता, तो आपने एक बार सेट कर दिया ना, आपने क्लियर कर दिया कस्टमर्स को कि यार आई हैव अ नेटवर्क व्हिच वर्क्स इन इस्लामाबाद बट नॉट इन कराची। सो कस्टमर उस तरह एक्सपेक्ट करेगा, वो कराची जाके नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि ये चीज चलती है, बिकॉज आपने क्लियर किया। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने प्रॉमिस को ओवर सेल ना करें, रियलिस्टिक रखना चाहिए, बट थोड़ी सी उसमें वो भी होनी चाहिए, ब्रांड बोस्टिंग भी होनी चाहिए कि हम मतलब कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बट कीपिंग इट रियलिस्टिक एज वेल, ताकि एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया जा सके। देन कम्स द एब्सोल्यूट क्रिटिकल पार्ट व्हिच इज सर्विस डिलीवरी। ठीक है, ब्रांड ने एक वादा कर लिया, कस्टमर ने उस चीज को एक्सपेक्ट कर लिया कि यार ये तो होगा, अब उसको डिलीवर करना है। और इस डिलीवरी और वादे और एक्सपेक्टेशन में ना गैप मिनिमल होना चाहिए। दैट इज द कोर टू सक्सेस। मतलब जब वो गैप मिनिमल होगा कि जो आपने कहा है वो कस्टमर को मिला है, तो कस्टमर खुश होगा। यानी कि अगर आपकी सर्विस डिलीवरी बिलो एक्सपेक्टेशन है कि कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया कि यार दिस विल वर्क एवरीवेयर, एंड देन आपने जो डिलीवर किया वो बिलो एक्सपेक्टेशन था, तो मतलब कस्टमर इससे डिससेटिस्फाइड होगा, फेयरली ऑब्वियस। अगर आप एक्सपेक्टेशन मीट करते हैं कि आपने कहा कि यार हाँ, फॉर एग्जांपल आईफोन कहता है कि यार ये फ़ोन तेज़ है, ठीक है? इस फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा है, बिल्ड अच्छी है, राइट? आईओएस की जो
स्पीड है, फंक्शनैलिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त है और उसने उस पे फॉर एग्जांपल अगर डिलीवर भी किया है, तो दे आर मीटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड दैट लीड्स टू सैटिस्फाइड कस्टमर्स। एंड देन एक्सीड एक्सपेक्टेशन। एक्सीड एक्सपेक्टेशन तब होता है जब आपकी सर्विस डिलीवरी बियॉन्ड चली जाए, मतलब आपने किसी को एक वाव फैक्टर दे दिया। इसकी एक बहुत सादी सी एग्जांपल है कि आप अगर गाड़ी मैकेनिक के पास या किसी वर्कशॉप में ठीक कराने जाते हैं, राइट, तो आप कहते हैं कि यार ये सर्विस करानी है, इसका ये प्रॉब्लम है, ट्यूनिंग करनी है, जो भी है वो करते हैं। वो करते हैं एंड आप बाहर वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही आपके पास गाड़ी आती है, गाड़ी धुली हुई भी है, उन्होंने खुद से धो दी, दे वॉश द कार एज वेल, that's exceeding my expectation. So when I entered the car workshop, I expected कि वो मेरा मसला सॉल्व करेंगे, यानी कि गाड़ी में इंजन में कोई प्रॉब्लम है उसको वो ठीक करेंगे। I did not expect कि वो गाड़ी धो भी देंगे। So वो that was something that was exceeding my expectation, मतलब उन्होंने मुझे डिलाइट किया। Hence हम कहते हैं कि ये डिलाइटेड कस्टमर्स में रिजल्ट करती है वो चीज़ कि जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हैं। मतलब आप एक शॉप में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। कॉफ़ी आती है, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट कि यार एक अच्छी कॉफ़ी आनी चाहिए। लेकिन उस कॉफ़ी के साथ वो अगर एक कॉम्प्लिमेंट्री बिस्किट या कोई इस तरह की चीज़ दे देते हैं, दैट्स एक्सीडिंग माय एक्सपेक्टेशंस, दैट्स ट्राइंग टू डिलाइट मी, और फिर मुझसे खुश होके मोस्ट लाइकली दोबारा भी आऊँगा उस जगह पे। तो दैट्स द बेंचमार्क के जिस पे कस्टमर्स जो हैं वो सैटिस्फाई या डिससैटिस्फाई हो रहे होते हैं। और एक मसला है, दुनिया में मसला ये है कि ये चीज़ एक्चुअली होती नहीं है, राइट? सो दिस इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम के ओनली 14% ऑफ इंटरैक्शंस एक्सीड कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। सो एक डिफरेंस है कि प्रॉमिस और एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह फ़र्क के तौर पे एग्ज़िस्ट करती है कि नॉट ऑल कंपनीज़ एक्चुअली मीट और एक्सीड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। सो सिर्फ 14% के लिए कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहे हो इज मतलब वेरी स्मॉल एंड वेरी रेयर, और ये ग्लोबली मतलब एक बात कर रहे हैं हम लोग। सो उसके हवाले से अगर आप बात करें तो दिस इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ एड्रेस। अब एक प्रॉब्लम क्या होता है? सो फाइन, ठीक है, हमने कस्टमर्स को डिलाइट करना है, कस्टमर्स को डिससेटिस्फाई नहीं करना, खुश रखना है, बट उस सारी चीज़ के लिए सबसे पहले एक चीज़ जाननी है कि कस्टमर की अभी करंट स्टेट क्या है, उसका फीडबैक क्या है, वो आपकी सर्विस के बारे में कहता क्या है। आप आज डे वन पे अपनी सर्विस को स्टार्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट डिलीवरिंग व्हाटएवर प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर डिलीवरिंग, राइट? एंड कस्टमर से हम फीडबैक लेते ही नहीं है। हाउ विल यू नो कि इम्प्रूव क्या करना है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेज ना, मतलब आप कस्टमर से बात किए बगैर, पूछे बगैर कैसे ये चीज़ जान सकते हैं कि यार हमने बेहतर क्या करना है? क्या मेरी सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम है? क्या मेरी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है? क्या उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल वैरायटी में प्रॉब्लम है? क्या उसकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम है? क्या उसकी वर्सेटिलिटी में प्रॉब्लम है? एटसेट्रा, एटसेट्रा। All of that can only happen when a company or an organization or a brand receives customer feedback, and often, बार-बार, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस इज की। जब आपकी सर्विस कंसिस्टेंट रहेगी और बेहतर होती रहेगी तो कस्टमर वापस आएगा। आपकी सर्विस में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है एंड ड्रॉप आ रहा होता है ओवर टाइम, दैट विल लीड टू पीपल बीइंग डिससैटिस्फाइड, एंड वो कस्टमर फीडबैक जो अगर आप नहीं रेगुलरली कलेक्ट कर ले तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक इट। सो व्हाट हैपेंस? एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसकी एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है यार ठीक है, मुझे पता है कि कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? मैं जानता हूँ। सो आई नो कि यार कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल फ़ोन की एग्जांपल ही ले रहे हैं हम लोग, फ़ोन चाहिए, ठीक है? या बल्कि चलो फूड की ले लेते हैं कि रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट खुला है, ठीक है, एक फैंसी सा रेस्टोरेंट विद लेट्स से इटालियन फूड। वो कहता है कि यार इस्लामाबाद में एक डिमांड है, लोगों को इटालियन फूड नहीं अच्छा मिलता, एंड आई एम हियर टू फिल दैट गैप और नीड, राइट? सो दे से कि यार आई नो कस्टमर्स एक्सपेक्ट गुड इटालियन फूड। वो एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करते हैं और पूरा एक मतलब सक्सेस डिलीवर करने के लिए ना सेटअप खड़ा कर देते हैं। अच्छा-सा रेस्टोरेंट है, फैंसी है, सारा कुछ है, एम्प्लॉइज़ को भी ट्रेन कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया, एंड देन रेस्टोरेंट खुल जाता है, सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, पास्ता खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो कुछ भी वो वहाँ ऑफ़र कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग दैट सर्विस। सो द कंपनी इज़ डूइंग देयर जॉब। उन्होंने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी देखी, नीड भी देखी, एक सिस्टम डिजाइन किया और उस सर्विस को डिलीवर करने लग गए। फिर वो कस्टमर का फीडबैक लेते हैं सर्विस डिलीवरी पे, कहते हैं यार कस्टमर्स आप क्या कहते हैं? उनको जाते हैं, पूछते हैं, सर्वे करते हैं या रेस्टोरेंट में आते हुए या जाते हुए और उनसे फीडबैक कलेक्ट करते हैं, ठीक है? उसमें एट टाइम्स आप गलत क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो सकते हैं और आप सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। फॉर एग्जांपल, आप इटालियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, आप उनसे पूछने लग जाते हैं यार रेस्टोरेंट की लाइटिंग कैसी है, राइट? या फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की चेयर्स कंफर्टेबल थी? या आप उनसे कहते हैं कि जी
स्टाफ कर्टियस था? आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे। दीज आर ऑल गुड क्वेश्चंस, बट प्राइमरी क्वेश्चन क्या है एक रेस्टोरेंट के लिए? फूड, ये खाना कैसा था? मतलब सबसे पहला तो क्वेश्चन वो है कि आप वो पूछें कि यार आपको फूड पसंद आया, एंड देन एवरीथिंग एल्स कम्स सेकेंडरी। आई थिंक मतलब दैट्स फेयर टू एग्री कि रेस्टोरेंट का मेन और प्राइमरी काम है वो खाना अच्छा होना चाहिए, सर्व अच्छा होना चाहिए। सो उस चीज़ के ऊपर उनको सबसे पहले फीडबैक कलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ऑफन टाइम्स हम क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस गलत पूछ रहे होते हैं, या हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो हमें लगती है प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, उस रेस्टोरेंट वाले को लग सकता है कि यार मेरे रेस्टोरेंट में जो मैंने म्यूजिक लगाया हुआ है वो अच्छा नहीं है। उसकी assumption है, उसको क्या पता कस्टमर क्या कह रहा है। वो कस्टमर से यही पूछने लग जाता है कि यार म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है आपका, म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है, मुझे लगता है अच्छा नहीं है। दैट्स रॉन्ग। इट इज नॉट अबाउट व्हाट द ओनर और व्हाट द ब्रांड और व्हाट द कंपनी थिंक्स के मसला है और उसके ऊपर कस्टमर से पूछना। रादर दे शुड आस्क द कस्टमर कि व्हाट्स द प्रॉब्लम और इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन इम्प्रूव। दैट इज हाउ वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, एंड देन हम लोग उस चीज के ऊपर कर सकेंगे। जब आप राइट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो बायस्ड मैनेजमेंट एक्शंस होते हैं। It leads to failure, which leads to obviously lower return on investment, लोग customers छोड़ते हैं, profitability lose होती है। So इस वजह से customer feedback, सही customer feedback again लेना जरूरी है। जस्ट बिकॉज आप जाके लोगों से पूछ रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं एट टाइम्स आपको, सो ऐसा भी बहुत सारे, मतलब आई एम श्योर आप स्टार्टअप्स हैं, आपको पता है कि आप लोग सर्विस बनाते हैं, करते हैं, उसमें आप इर्द गिर्द लोगों से पूछते हैं, सर्विस के बारे में फीडबैक लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड आप इंप्रूव कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक कर देते हैं, और तब भी आपको रिजल्ट्स में बेहतरी नजर नहीं आती है और कहते हैं यार क्या मसला है, क्या मसला है। एंड इट्स मे बी बिकॉज यूर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस या यूर नॉट कलेक्टिंग द कस्टमर फीडबैक करेक्टली। एंड दैट्स वेयर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा भी कि कुछ तरीके क्या हैं ऐसा करने के लिए। आई एम श्योर सब इसको जानते हैं, काफी अमीर आदमी है। और इतने अमीर आदमी ने भी अगर एक्चुअली यही कहा है तो आई थिंक इसमें और मुझे मेरिट देने की जरूरत नहीं है। सो आई मीन टू से कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर समवन ऑफ हिज कैलिबर, और जिस मतलब कंपनी के अंदर उन्होंने काम किया और खड़ा किया और क्या कुछ नहीं बिल्ड किया दुनिया में, it gives us even more credibility कि यार we need to talk to people who are unhappy with our service rather than happy, कि भाई आप क्यों खुश नहीं है। fine, if someone is happy that's good, but जो खुश नहीं है वो क्यों खुश नहीं है, and that's where the learning comes from, that's where you can know। so आपकी सर्विस अगर कोई आज इस्तेमाल करने लग जाता है, आप एक स्टार्टअप है, उस दिन मैं देख रहा था इजी बाइक, वो जो इलेक्ट्रिक बाइक वाली सर्विस है, राइड शेयरिंग और बाइक शेयरिंग वाली, वो यहाँ भी स्टार्ट हो गई है यूएस में, और आगे पीछे सैन फ्रांसिस्को और उन जगहों पे तो बहुत कॉमन हो चुकी थी। आई वाज वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान में भी इजी बाइक के नाम से किसी ने स्टार्ट किया। एंड उसमें क्या हो रहा है, सो फॉर एग्जांपल उन्होंने F9 पार्क के लिए इस्लामाबाद में वो सारा सेटअप कर दिया, तो आप उसकी हदूद में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पीपल गो यूज दैट सर्विस, दे लाइक इट, एवरीथिंग इज गुड, बट दे नीड टू ऑल्सो टॉक टू कस्टमर्स जो उसको इस्तेमाल करके ना खुश हैं या रेटिंग कम देंगे। वहां से उनको लर्निंग मिलेगी कि यार इस सर्विस में किस चीज पे प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी चीज मिसिंग है, जिसको वो बेहतर करके अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये किसी भी चीज पे अप्लाई होता है, मतलब आप चाहे जिस मर्जी डोमेन में है, जिस मर्जी बिजनेस में है, हेल्थ से लेके टेक्नोलॉजी से लेके किसी भी चीज पे दिस इज एप्लीकेबल, सो इट्स यूनिवर्सल। एंड नाउ दिस इज वेयर वी सॉर्ट ऑफ कम टू द फैक्ट कि ओके इतनी सारी फिलोसॉफिकल बातें कर ली हैं, ये हम समझे कैसे या करें कैसे, वो मैं आप लोगों को आज तरीका बताता हूँ। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने गैप आइडेंटिफिकेशन करनी है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि यार हमारा गैप लाए कहाँ करता है, और गैप्स मुख्तलिफ होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कुछ चीज़ें हैं कस्टमर की और कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कुछ चीज़ें कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, परसीव करता है या मांगता है, एंड कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर कर रही होती है, राइट। कस्टमर अपनी परसेप्शन को कहाँ से बिल्ड करता है? लोग उसे कुछ कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, उसकी अपनी पर्सनल ज़रूरत या पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। सो लेट्स से मुझे कोई कहता है कि यार फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वहाँ जाओ, आई गो देयर। एट टाइम्स मेरी अपनी पर्सनल नीड होती है कि यार मुझे इटालियन खाने खाने का शौक, मैं वहाँ चला जाता हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा हो सकता है कि यार मैं किसी और रेस्टोरेंट गया था, वो अच्छा नहीं था, तो लेट्स ट्राई दिस न्यू प्लेस, राइट। सो इस तरह की मुख्तलिफ रीजंस होती हैं वाई एक कस्टमर एक्सपेक्टेड सर्विस की तरफ आता है। ऑर्गेनाइजेशन बदले में क्या कर रही होती है, सर्विस क्वालिटी को जो है वो डिटरमिन कर रही होती है कि यार हमने क्या सर्विस की मतलब क्वालिटी रखनी है, सो हमने कस्टमर्स को किस लेवल का खाना देना है, किस लेवल की मतलब उस सर्विस को डिलीवरी उसकी देनी है। एंड मैनेजमेंट की अपनी परसेप्शन भी होती है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, वो समझते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल ही चला रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि यार आई एक्सपेक्ट के लोग आएंगे तो उनको फॉर एग्जांपल सॉस जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, पास्ता चाहे अच्छा ना हो,
पिज्ज़ा पे डो अच्छा ना हो लेकिन सॉस अच्छी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल। उसकी एक परसेप्शन हो सकती है, वो बंदा ऐसा है, कहीं से आया होगा, उसकी ये थॉट प्रोसेस होगी मैनेजमेंट की। सो दैट कुड बी अ रीज़न कि वो उनकी एक परसेप्शन हो सकती है। बट कस्टमर क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? दैट कुड बी अ गैप। फिर वो सर्विस को डिलीवर भी कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी कर रहा है, लिख रहा है अपने रेस्टोरेंट के बाहर, इश्तिहार छाप रहा है कि ऑथेंटिक टोमेटो सॉस ऑफ इटालियन ओरिजिन, ये वो ब्ला ब्ला, पूरी मतलब ब्रांडिंग इस चीज़ पे बिल्ड कर देता है कि यार ये। इस सारी चीज़ के तहत कस्टमर अब एक चीज़ परसीव करने लग गया। कस्टमर कह रहा है ओके, इस रेस्टोरेंट अगर मैं जाऊँगा तो इनकी सॉस जो है वो एक्सेप्शनल या बेहतर होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए, राइट? एंड देन वो जाता है और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। तो इधर गैप क्या हो रहा है? गैप ये हो रहा है कि उसने जो परसीव किया और कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा था, पहला गैप वहाँ है, राइट? तो आपने एक्सपेक्ट किया या आपने परसीव किया कि यार कस्टमर्स जो हैं, ईज़ी बाइक की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं या किसी और, करीम, उबर वगैरह बहुत सारे मुख्तलिफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। वो ये परसीव कर रहे थे कि यार लोगों का मसला है या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक गाड़ी जो है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, टैक्सीज़ हैसल होती हैं, पता नहीं होता कहाँ है, क्या है, तो राइड हेलिंग की एक सर्विस को होना चाहिए। बट उसमें उनकी एक्सपेक्टेशन क्या वो परसीव कर रहे हैं कस्टमर की, वो एक्सपेक्टेशन परसीव कर रहे हैं क्या, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, यानी कि कंफर्ट, राइड की क्वालिटी, उसके अंदर वो जो एक्सपीरियंस है उसका ड्राइवर का, उसकी बात करने का तरीक़ाकार, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बस ये मैटर करता है कस्टमर को क्या, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाए। हो सकता है कस्टमर एक्सपेक्ट भी कर रहा हो, बट ये गैप समझना ज़रूरी होता है कि ताकि आप कोई मिसमैच तो नहीं कर रहे। कस्टमर शायद एक्सपेक्ट कर रहा हो कि यार ज़बरदस्त खूबसूरत गाड़ी आएगी और आप मतलब उसके अंदर उसको एक वो नॉर्मल सी कोई कार भेज देते हैं और वो उस पे ट्रैवल करता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रिज दैट गैप। देन दूसरा गैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्विस क्वालिटी जो है, उसकी स्पेसिफिकेशंस आप क्या डिटरमाइन करते हैं और क्या वो आप अपनी मैनेजमेंट की परसेप्शन पे बेस करते हैं, कस्टमर की? फिर उसके बाद आप उस सर्विस क्वालिटी को जिसको आप डिटरमाइन करते हैं, आप कहते हैं कि यार हाँ, सॉस इस क्वालिटी की होनी चाहिए या गाड़ी इस क्वालिटी की होनी चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा, और उसको डिलीवर करने के लिए आपका तीसरा गैप है कि एक्चुअली वो होती क्या है कि नहीं। लेट्स से करीम ने आज फैसला किया कि यार गाड़ी जो है ना, कंफर्टेबल और साफ-सुथरी होनी चाहिए। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अपने मेमोरेंडम में, अपनी एसओपीज़ में लिख दिया कि जी ये होना चाहिए। जब डिलीवरी की बात आती है, तो वो कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन बोर्ड कर लेते हैं, जो साफ-सुथरी और कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो सर्विस डिलीवरी में गैप आ जाता है। तो ये भी एक गैप है। इसी तरह फिर एक और गैप होता है कि आप कस्टमर को बता क्या रहे हैं, ठीक है? और आपकी जो सर्विस है, वो डिलीवर क्या कर रही है। कस्टमर को मैं बता रहा हूँ, ज़बरदस्त साफ-सुथरी गाड़ी होगी और कंफर्टेबल होगी। गाड़ी सामने आती है गंदी और उसके अंदर मतलब कम्फर्ट का भी वो एलिमेंट नहीं होता। तो ये एक और गैप आ गया। एंड देन कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है सर्विस, और उसको परसीव्ड सर्विस वो डेवलप क्या कर रहे हैं आप अपनी कम्युनिकेशन से, वो एक और गैप आ जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ गैप्स हैं, इनको मैं आपको मतलब जो अभी समझा रहा था, उसमें हो क्या रहा है। पहले गैप के अंदर नॉलेज का गैप है कि कस्टमर एक सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा है और मैनेजमेंट कुछ और समझ रही है। सो आप कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं इस केस में। सो गैप वन इज नॉलेज गैप, कि द मैनेजमेंट और द कंपनी और द ब्रांड डज नॉट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। दूसरा गैप पॉलिसी गैप है कि मैंने सर्विस क्वालिटी जिस तरह वही बता रहा था गाड़ी की बना दी कि यार साफ सुथरी और वो होनी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली हो रही है इम्प्लीमेंट या वो गलत सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या है। तो इसमें पुअर डिज़ाइन है, पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, कस्टमर एक्सपीरियंस का मुझे पता नहीं है कि यार किस चीज़ के ऊपर गेज होना है और मैं वो स्पेसिफिकेशन खुद से हवा से बना रहा हूँ। तीसरा है डिलीवरी गैप, कि आपने वो डिलीवर ही नहीं की सर्विस, एंड दैट्स यूजुअली वो आपने जो ट्रेनिंग रखी होती है या जो एचआर पॉलिसीज डेवलप की होती हैं, उसमें एट टाइम्स गैप होता है। तो इस वजह से आप मतलब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे होते और ये आपकी डिलीवरी का गैप आ जाता है। एंड देन चौथा है कस्टमर गैप। कस्टमर गैप में क्या होता है कि बेसिकली आप एक सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और आपको एक सर्विस बताई जा रही है कि होगी और आप उस पे एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास एडेक्वेट फीडबैक सिस्टम ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कस्टमर चाह क्या रहा है। फॉर एग्जांपल कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है यार मतलब मैं जाऊँगा ये कार वॉश में और मेरी गाड़ी जो है ज़बरदस्त तरीके से धुल के बाहर आएगी। आप बाहर पेस्ट ये कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास पॉलिश बहुत अच्छी है। ठीक है? कस्टमर को भी पॉलिश इतनी नहीं चाहिए, एक सर्टेन परसेंटेज होती है जिसको चाहिए, वो उसको ज़्यादा मतलब है यार कि बस गाड़ी अच्छी धुल जाए, ठीक है? पॉलिश तो ऑन टॉप सर्विस है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप उसमें परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने एक कस्टमर के बीच में गैप क्रिएट कर दिया है, क्योंकि आप फीडबैक ही नहीं ले रहे हैं। कस्टमर से पूछें, कस्टमर कहेगा यार वॉश ही अच्छी नहीं कर रहे हो, पॉलिश चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी कर दो, तुम प्राइमरी काम ही अच्छा नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा? तो वो गैप तब पता चलेगा जब आप कस्टमर से फीडबैक लेंगे। एंड 5वां गैप है कम्युनिकेशन का,
कि आप बता क्या रहे हैं और डिलीवर क्या कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिंपल कि ब्रांड की कम्युनिकेशन जो है वो आपकी एक्चुअल डिलीवरी से अलाइन नहीं है या आप ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं। जिस तरह मैं टेल्को की एग्जांपल भी दिया था कि नेटवर्क हर जगह चलता है बट आप चले जाते हैं कसूर या मंडी बाउद्दीन और नहीं चलता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दैट्स आल्सो अ गैप या ओवर प्रॉमिसिंग हो जाती है इसमें। सो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए क्या? आपको गैप 1 के लिए यू नीड टू नो योर कस्टमर, गैप 2 के लिए आपको सिस्टम्स और पॉलिसीज ऐसे बनानी है जो कस्टमर सेंट्रिक हों, कस्टमर को जानते हुए बने हों। तीसरे गैप में आपको ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉइज़ को जो कि वो सर्विस को डिलीवर कर सकें। कस्टमर एक्सपीरियंस को मेजर करने के लिए आपको एक इकोसिस्टम बनाना है अपनी कंपनी में ताकि आप कस्टमर के गैप को आइडेंटिफाई कर सकें। दिस इज बेसिकली प्राइमरी रिसर्च, सर्वेज, फीडबैक सिस्टम वगैरह आपने रखना है। एंड पांचवा है कि आप अपने कम्युनिकेशन एफर्ट को अलाइन करें अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ। सो लेट्स से मेरी एक स्ट्रेंथ है जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो आप बात उस पर करें ताकि लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एंड दैट्स हाउ इट इज़। और ये एक टिपिकल वो डिस्कशन सिनेरियो है जो कि आप सब लोगों के साथ भी गुजरा होगा। अक्सर हम लोग बैठे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, एंड आप इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा भी करते हैं। सो हम बात करते हैं यार वी नीड टू डू समथिंग इनोवेटिव, किसी और ने कभी ना किया हो, समथिंग वेरी यूनिक, ये वो सब कुछ सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम करने बैठते हैं और उसके नंबर्स बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं, तो कहते हैं यार नहीं यार ये तो मसला है, रिस्की है, किसी और ने किया हुआ है। कोई एग्जांपल है कि किसी और ने किया हो? अब जब आप एक चीज़ ऐसी करना चाह रहे हैं जो कभी किसी और ने की ही नहीं, तो उसकी एग्जांपल कहाँ से आएगी? सो दिस इज़ आल्सो व्हाट हैपेंस कि जब हमें वो कस्टमर की गैप और चीज़ों के ऊपर आइडिया नहीं होता। जब वो हो, तो वो रिस्क फैक्टर हम कम कर सकते हैं कि यार ओके दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन डू एज़ वेल, एंड इसमें इतना रिस्क नहीं है बिकॉज़ हमने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, कस्टमर की एक्सपीरियंस को और चीज़ों को मेजर किया। सो अब थोड़ा-सा आते हैं इस चीज़ पे कि यार कस्टमर की नीड्स क्या हैं? किस किस्म की होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं, उसमें आप लोग किस तरीके से उसको समझ सकते हैं, क्या टूल्स हैं, क्या तरीक़ेकार हैं उसको अंडरस्टैंड करने का, जैसे मैंने अभी गैप्स की भी बात की। सो कस्टमर नीड जो है वो ऑब्वियसली एक मोटिव है। कस्टमर को एक सर्विस या प्रोडक्ट को जब बाय करना होता है, तो उसके लिए एक नीड उसके दिमाग में जनरेट होती है। वो नीड मुख्तलिफ रीज़न से हो सकती है, मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है, बट वो अपनी किसी न किसी नीड को सैटिस्फाई या कवर करने के लिए उस चीज़ पे काम कर रहा होता है और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ आ रहा होता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसकी नीड को फुलफिल कर रही होती है। सो कस्टमर की नीड्स किस किस्म की होती हैं, राइट? ये बहुत कॉमन सी 16 टाइप्स हैं कस्टमर की नीड्स की। प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं। सो प्रोडक्ट के केस के अंदर क्या टॉप रीजंस होते हैं या क्या टॉप टाइप्स होती हैं कस्टमर की नीड की? फ़ोन की, लैपटॉप की, किसी चीज़ की एग्जांपल ले लें, सब पे अप्लाई होता है। किसी किस्म के भी अगर आप प्रोडक्ट के बारे में सोचें, चाहे जूस हो, पेप्सी हो, कुछ भी हो, मतलब एनी फिजिकल प्रोडक्ट, एंड यू कैन अप्लाई ऑल ऑफ दीज 9 टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड्स टू दैट। लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, फंक्शनैलिटी, लैपटॉप की फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, कीमत, प्राइस में अच्छा होना चाहिए, कन्वीनियंस, कन्वीनिएंट है मेरे लिए, जहाँ से खरीदना चाहता हूँ जाके मुझे मिल भी जाए, एक्सपीरियंस, उसको खरीदने का एक्सपीरियंस या उसको इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन, डिज़ाइन में अच्छा सॉलिड और मतलब गुड लुकिंग चीज़ होनी चाहिए, मतलब फैंसी होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, जब जब इस्तेमाल करूँ चले भी, काम भी करे और मतलब मेरे लिए रिलायबल हो, परफॉर्मेंस में अच्छी होनी चाहिए, लैपटॉप वगैरह के केस में स्पीड आ जाती है, बकिया चीज़ आती है, स्टोरेज वगैरह, एफिशिएंसी कि भाई कितना एफिशिएंट है मेरे लिए मेरे टास्क को एग्जीक्यूट करने में, एंड कंपैटिबिलिटी कि यार और चीज़ों के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। And these 9 common types of needs apply to almost more or less everything. And this is जब भी आप डिजाइन कर रहे हो ना या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कस्टमर नीड को, तो आप इन डायमेंशंस में सोच सकते हैं कि यार मेरे प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कन्वीनियंस दे रहा है मेरा प्रोडक्ट और क्या कन्वीनियंस दे रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है उसका, डिज़ाइन अच्छा है कि नहीं अच्छा, रिलायबल होगा कि नहीं होगा, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंट है कि नहीं और कंपैटिबल है कि नहीं। अगर आप इन 9 डायमेंशंस पे अपने प्रोडक्ट को तोड़ के बिल्ड करेंगे, तो आपको एक्चुअली थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि यार हम कस्टमर की तकरीबन हर एक नीड को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी फुलफिल करें। कभी-कभी आप किसी चीज़ पे स्ट्रांग हो सकते हैं, किसी चीज़ में वीक हो सकते हैं, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रांग किस में। लेट्स से मेरा प्रोडक्ट महँगा है, प्राइस पे मैं नहीं कंपैटिटिव हो सकता फॉर वन और द अदर रीजन, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी है, रॉ मटेरियल महंगा है, जो भी वजह, तो प्राइस पे मैं नहीं हो सकता, तो आई नो वो मेरा वीक स्पॉट है, तो मुझे बाकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, परफॉर्मेंस को, डिज़ाइन को, एक्सपीरियंस को, कन्वीनियंस को, ताकि मैं उस प्राइस की कमी को पूरा कर सकूं। सिमिलरली सर्विस के लिए होटल को ले लें, एयरलाइन इंडस्ट्री ले लें, कुछ भी ले लें,
उन सब पे अप्लाई हो जाता है कि यार एम्पथी। सो आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कस्टमर के साथ एम्पथी या उसके साथ एक फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। एयरलाइन या किसी भी चीज़ की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें यही होता है कि कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि यार उसके साथ सर्विस जो है एम्पैथेटिक होगी, वो उसके साथ मतलब एक एसोसिएशन शो करेंगे कि यार हाँ, हम आपकी नीड और हम आपकी प्रॉब्लम और उस चीज़ को समझते हैं एंड वी वांट टू हेल्प यू। फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल लाइन लगी हुई है और उधर वो कि हाँ जी सर आप आ जाएँ, आप मेरे दोस्त हैं और ये नहीं है, तो सर्विस में वो बहुत बुरा लगता है एकदम से। या रेस्टोरेंट में भी आप अक्सर देखें कि कोई ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को मिल रही हो, यू डोंट लाइक इट कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रही है? तो फेयरनेस होनी चाहिए सर्विस में। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जो बताया जा रहा है, वही दिया जा रहा है। इट हैज़ टू बी वेरी, वेरी ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपका उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब डिससैटिस्फैक्शन होती है। कंट्रोल, कंट्रोल आपने कस्टमर को दिया है कि नहीं दिया? क्या कस्टमर के पास ऑप्शंस हैं कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब फ्लाइट चेक कर रहा हूँ, तो क्या मुझे चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम बोर्डिंग ऑनलाइन मिल रही है, नहीं मिल रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें टिकट के साथ जो है मुझे कोई और फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, ऑप्शंस होनी चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर को कि इस सर्विस के बारे में, वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए आपकी सर्विस की। यार आपकी सर्विस को कोई इस्तेमाल करने के लिए अगर चाहे, तो वो एक्सेसिबल हो। इतना मुश्किल ना हो कि आप उस सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर सकते। सो दीज़ आर सम वेरी बेसिक नीड्स कस्टमर्स की, जो कि आप अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं, तो आप इन पे फ़ोकस करें। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री पे हैं, तो आप ऑरेंज वाली जो ये 7 है, इन पे फ़ोकस करें। एंड दैट विल मोर और लेस हेल्प यू, गेट समवेयर in terms of success. And understanding these customer needs is key, to success for your business. So, इस चीज़ को थोड़ा गेज करने का क्या तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए खास तौर पे? तो कस्टमर नीड एनालिसिस एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सर्विस डेवलपमेंट में यूज़ होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की उन चीज़ों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा? और वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप, जो कस्टमर की नीड में। सो आप उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? उसके फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तरीके हैं। एक है आप कस्टमर नीड्स एनालिसिस सर्वे करें। इस सर्वे का मकसद या फ़ोकस जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पे होगा जहाँ पर आप पॉज़िटिव या नेगेटिव वर्ड एसोसिएशंस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल होती है कि यार आप कहते हैं स्टेटमेंट्स लिख देते हैं और उसके आगे ब्रांड और कंपटीशन को जो है ना मेंशन कर देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीकॉम में अक्सर हम किस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि यार अ, इस ब्रांड का नेटवर्क सबसे अच्छा है और आगे ऑप्शन होती है जी बताएँ, जैज़, टेलेनॉर, यूफ़ोन या ज़ोंग। फिर हम कहते हैं कि इस नेटवर्क की डाउनलोड स्पीड सबसे अच्छी है। तो आगे ऑप्शंस हैं जैज़, टेलेनॉर, यूफ़ोन या ज़ोंग, ठीक है? या आप इवन नेगेटिव कर सकते हैं। इस टेलीकॉम प्रोवाइडर की कॉल सबसे ज़्यादा ड्रॉप होती हैं और आगे जैज़, टेलेनॉर, यूफ़ोन, ज़ोंग हो। That association, those word associations, those statement associations give you clear cut ideas कि कस्टमर आपके बारे में सोचते क्या हैं। अब लेट्स सपोज सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होके आता है कि ज़ोंग जो है वो ऐसी कंपनी है जिसकी डाउनलोड स्पीड या स्पीड सबसे अच्छी है। तो आपको पता चल गया यार कि लोगों का रुझान उस पे है। लेकिन नेटवर्क या कवरेज के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जैज़ को कहते हैं, किसी और को कहते हैं। तो वो भी आपके पास आ सकती है। सो इट्स मतलब इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वो गैप्स क्या हैं विद कंपटीशन, विद अदर ब्रांड्स आपके ब्रांड के मुतालिक। एंड जो क्वेश्चंस आप कस्टमर से पूछते हैं, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि यार आप अपने कस्टमर्स को ग्रुप करवाएँ विद सिमिलर ब्रांड्स या कंपीटिंग ब्रांड्स। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछें कि यार ये ब्रांड आपको इसका अगर अल्टरनेट ढूँढना हो तो कौन-सा होगा? ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करीम के बारे में बात करें तो हम लोगों से पूछें करीम अगर नहीं चल रही है, तो आपको और क्या ब्रांड है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? और लोग कहेंगे उबर, ठीक है? और लेट्स से अगर लोग उबर नहीं कहते हैं, ठीक है? या स्विवल या किसी और कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, तो आपको इससे आइडिया ये हो रहा है कि यार ओके मेरा ब्रांड थोड़ा यूनिक है, लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, राइट? यानी कि फास्ट फूड के ऊपर अगर आप कहें यार मैकडॉनल्ड्स बंद हो जाएगा, तो आप किसके पास जाएँगे? लोग कहते हैं केएफसी, ठीक है? लोग कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सबवे या कोई और फास्ट फूड की नाम ले लेंगे, बर्गर किंग एटसेट्रा। तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा है। कस्टमर मतलब के पास अल्टरनेट्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कंपीटिंग ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वो स्विचिंग आपको कम नज़र आए या उसमें वो 1-2 के बाद चुप हो जाए कि यार बस ठीक है और मेरे दिमाग में कोई नहीं आता, इट मीन्स कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ है, आपको उसकी स्ट्रेंथ पता चल सकती है। एंड देन आप अपने ब्रांड को
सॉर्ट करवा सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, यू नो, फॉर प्रेफरेंसेस के। फॉर एग्जांपल वो यूज़ क्या करना चाहते हैं। सो लेट्स से आप कस्टमर से कहते हैं कि यार ये यूजेज की प्रेफरेंसेस है जो नीड्स मैंने पीछे दिखाई हैं, फंक्शनैलिटी, प्राइस एक्सेट्रा, उसमें आपका ब्रांड कहाँ बैठता है। और आप वो कंपेयर करा सकते हैं, सॉर्ट करा सकते हैं, स्केल पे एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि यार प्राइस पे आप मेरे प्रोडक्ट को कहाँ रेट करेंगे, आप फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी में मेरे प्रोडक्ट को कहाँ रेट करेंगे। और वो परसेंटेजेस आपको आइडिया दे सकती हैं कि यार ओके मैं किस पॉइंट पे कितना वीक हूँ, वो मतलब आपको स्ट्रेंथ उसकी पता चल सकती है। तो ये कस्टमर नीड्स एनालिसिस सर्वे आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और मीन्स एंड एनालिसिस जो होता है उसमें ये आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार कस्टमर क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, मतलब क्या फीचर्स मैं दे रहा हूँ उसको, क्या बेनिफिट उसको मिल रहा है, क्या वैल्यू उसको मिल रही है कि जिसकी वजह से वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। तो फिर उस सर्वे के अंदर आपकी मतलब जो स्टेटमेंट्स या आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरफ टेलर्ड होते हैं। सो ये मतलब वन आफ्टर द अदर है। पहले आप कस्टमर नीड एनालिसिस सर्वे करते हैं, उधर से आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव्स पता चल जाते हैं, आपके ब्रांड और कंपीटिंग ब्रांड्स का पता चल जाता है और लोगों की प्रेफरेंस पता चल जाती है। एंड देन आप मीन्स एंड एनालिसिस करते हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए यार कि ओके मेरी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ये हैं, ठीक है, तो अब मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों, क्या फीचर है, और वो क्या मेरा स्ट्रॉन्ग फीचर है या वीक फीचर है जिसकी वजह से कस्टमर खरीद रहा है, क्या बेनिफिट है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है या वीक बेनिफिट है इसकी वजह से कस्टमर खरीद रहा है। तो वो फिर मैं वहां से जान सकता हूँ जो मीन्स एंड एनालिसिस है, एंड दैट हेल्प्स अस सॉर्ट ऑफ गेट समवेयर। सो क्वेश्चंस पूछने के तरीके कार के हैं, बहुत सिंपल गाइडलाइन, मतलब कभी भी इसमें आप लोगों ने किसी भी रॉकेट साइंस के बारे में नहीं सोचना। जब भी कोई क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हो, जब भी कोई सर्वे डिजाइन कर रहे हो, अच्छा और सही जवाब लेने का जो तरीका कार है वो ये सिंपल बेसिक गाइडलाइंस है। एक सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, राइट, बहुत ही मतलब बेसिक आपने यूज करनी है, सलीस उर्दू जिस तरह कहते हैं या सलीस इंग्लिश कह लो, आपने वो यूज करनी है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या कॉम्प्लेक्सिटी किसी किस्म की भी नहीं ऐड करनी है। बी वेरी स्पेसिफिक, जो आप पूछना चाह रहे हैं वो पूछें, ब्रॉड स्टोरी नहीं सुनानी है क्वेश्चन के अंदर। बिग आइडियाज को तोड़ना है। सो बिग आइडियाज को तोड़ने का तरीका ये है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे जिस तरह आप अब रन करते हैं, अब आपने जानना है यार फीचर्स के बारे में भी, फंक्शनैलिटी के बारे में भी, बेनिफिट्स के बारे में भी, तो आपका बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको ब्रेक डाउन कर दें, मल्टीपल क्वेश्चंस में डाल दें। एक बड़े क्वेश्चन में ना डालें कि जी आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या फीचर्स पसंद हैं, आप उससे फायदा क्या पाते हैं, और मतलब क्या ये आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता है कि नहीं करता। इस तरह के ब्रॉड क्वेश्चन की बजाय यू ब्रेक दैट इनटू डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस, जिस तरह मैंने यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है, और उसके आगे स्केल लगा दें कि यार आप किस चीज से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं। एंड दैट हेल्प्स यू गेट बेटर रिस्पॉन्स। लीडिंग क्वेश्चंस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो कोई भी अपने सर्वे में करता है। लीडिंग क्वेश्चन की सबसे सादी मिसाल जो है वो यही है कि मैं आप लोगों से आज पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सर्वे कर रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि यार सबसे पहला ब्रांड कौन सा है जो आप लोगों के दिमाग में आता है। तो लेट्स से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गाड़ियों में जैसे कि फरारी होती है, होंडा होती है, टोयोटा होती है, आपके दिमाग में सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। मैंने लिटरली जवाब आपके दिमाग में डाल दिया। दी ऑब्वियस आंसर जो लोग कहेंगे वो कहेंगे हाँ जी फरारी, टोयोटा, होंडा, जो मैंने कहा है। अगर मैं आपको ये नाम ना बोलता और लीड ना करता क्वेश्चन को, और सिर्फ ये पूछता कि गाड़ियों में सबसे पसंदीदा ब्रांड आपका कौन सा है, शायद आप खुद से फॉर एग्जांपल पोर्श कहते, मर्सिडीज कहते, बीएमडब्ल्यू कहते, क्योंकि आपको वो पसंद होती है, वो आपके दिमाग में आ रही होती, बट मैंने लीड ना किया होता। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। दूसरी एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, आस्क वन थिंग पर क्वेश्चन। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं जी सर ये बताइए कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से क्या पसंद है, या फॉर एग्जांपल ब्लैक और वाइट दोनों कलर आपको पसंद है। ये डबल बैरल क्वेश्चन होते हैं, इसको जो हम अपनी रिसर्च की लैंग्वेज में कहते हैं। तो एक चीज पर क्वेश्चन पूछें। पहले आप पूछें आपको ब्लैक कलर पसंद है, फिर दूसरा पूछें आपको व्हाइट कलर पसंद है, ताकि वो दोनों चीज़ों पे आपको इंडिविजुअल जवाब दे। दोनों भी पसंद हो सकते हैं, दोनों नहीं भी पसंद हो सकते हैं, या एक हो सकता है और दूसरा बुरा लग सकता है। और वो डिस्टिंग्विश आप तभी कर पाएंगे जब आप हर चीज़ को सेपरेटली पूछेंगे। और इंटरवल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंटरवल क्वेश्चन से मुराद ये स्केल वाले, लिकर्ट स्केल आप लोगों ने सुना होगा, स्केल ऑफ 1 to 5, 1 to 7, स्केल ऑफ 1 to 10 एक्सेट्रा। वो यूज़ किया करें ताकि स्केल के ऊपर जो है वो जवाब मिले और आपको आंसर मिले। सो ये जो चैलेंजेस हैं ये तो होते हैं, ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट करने में, बट इसको आप सॉल्व इस तरह कर सकते हैं। सो बायस है, क्लियर है। कभी भी किसी से सवाल करोगे, कभी भी सर्वे करोगे, ये एक्सपेक्ट ना करो कि मतलब उसका बायस नहीं होगा।
फॉर एग्जांपल एक बंदे को बस नहीं पसंद लेट्स से चॉकलेट, और आप जाके उससे पूछ रहे हैं हाँ जी कैडबरी डेयरी मिल्क कैसी है, मतलब अब उसका बायस है, रियलिटी है, वो चीज़ है, बट हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। या इवन कुछ और चीज़ें हो सकती हैं कि यार फॉर एग्जांपल किसी आप फीमेल्स के साथ सर्वे कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि उनके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करता है, या इवन फॉर एग्जांपल मेल्स के साथ कर रहे हैं और उनके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करता है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बायस होता है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, आप जब तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना पूछें, यानी कि आप इतना प्रोब ना करें, इंटीमेट इन्फॉर्मेशन ना पूछें जिससे उसको ये लगे कि यार ये मेरे से क्यों पूछ रहा है, और उस वजह से लोग बायस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लग जाए ना, तो मैं बड़ा केयरफुल हो जाऊंगा अपने रिस्पॉन्सेज के बारे में। फ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें कि आपका सर्वे न्यूट्रल है, कोई वजह नहीं है इसकी, कोई इनहेरेंट इसमें एक्शन आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ। जी सर, ये हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने जो वो लैपटॉप है ना, उसके अंदर बेहतर प्रोसेसर डाल सकें। जब आपने ये बोल दिया ना, तो मैं पूरे सर्वे में सोचता रहूँगा प्रोसेसर, 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 कोई सवाल पूछोगे, मेरे माइंड में वो बायस आ जाएगा, क्योंकि आपने वो फ्रेम ऐसे कर दिया। अगर आप उसको न्यूट्रल रखोगे, सर ये सर्वे है, हम एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, हम जानना चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को कैसे बेहतर बनाएं, तो प्लीज आप हमें हेल्प करें। न्यूट्रल, कोई इधर उधर की बात नहीं, तो आप हेल्प कर सकते हैं उस तरह। कभी कभी इनकम्प्लीट ऑप्शंस का भी प्रॉब्लम आता है, आपने एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दी होती है, बट जो रिस्पोंडेंट होता है वो कहता है कि यार इसमें से जो ऑप्शन है मुझे पसंद नहीं आ रही, तो हमेशा अदर्स का जो है ना एक ब्लैंक जरूर रखा करें, कि अगर कभी कोई ऑप्शन आपने मिस कर दी है सोचना, तो कस्टमर वहां लिख दे कि नहीं मेरे ख्याल से एक ये ऑप्शन भी हो सकती है, तो इट हेल्प्स। क्वेश्चनियर को हमेशा एक सेक्शंस में डिवाइड करें, फ्लो उसका बड़ा सिंपल होना चाहिए, मतलब पहला सेक्शन है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा सेक्शन है कोई फीचर्स के बारे में, तीसरा सेक्शन है कुछ उस बंदे की डेमोग्राफिक या प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन पूछने के बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है। तो सेक्शंस जब आप बनाएंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि फिर सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उस सेक्शन में, और कस्टमर उसके साथ रिलेट कर रहा होता है, और उसके लिए फ्लो में जवाब देना भी आसान होता है। ये नहीं कि पहले आप उससे पूछते हैं जी ये बताएं कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एज क्या है, एंड देन उसके फौरन बाद ये प्रोडक्ट आपको पसंद है, देन उसके फौरन बाद जी आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कोई कनेक्ट नहीं है। तो उसको कनेक्ट होना चाहिए कि सिमिलर क्वेश्चंस ग्रुप करके सिमिलर सेक्शंस में हो। लेंथ छोटी होनी चाहिए, अच्छा सर्वे छोटा सर्वे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को अगर बता सकता हूँ तो वो ये है। और ऑनलाइन सर्विस में एक बहुत अच्छा तरीका होता है, हमेशा प्रोग्रेस बार ऊपर होनी चाहिए, ताकि आप सर्वे मंकी है जिस पे भी कभी भरते हैं, आपने देखा होगा ऊपर एक प्रोग्रेस बार होती है, वो हेल्प करती है कस्टमर को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, यार कि ओके मेरी जिंदगी नहीं ज़ाया हो जाएगी सर्वे में, जल्दी चल रहा है, 5-10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और यूज़र एक्सपीरियंस इज़ ऑब्वियसली की, सर्वे को बहुत यूएक्स फ्रेंडली होना चाहिए, ईजी क्लिकेबल ऑप्शंस हों, ठीक है, स्वाइप करना, आगे पीछे करना, वो सब सिंपल होना चाहिए, ताकि एक बंदा आपका सर्वे एग्जीक्यूट करने में उसको प्रॉब्लम ना हो। सो ये चैलेंजेस अगर आप एड्रेस कर सकते हैं, तो आप अपना एक सर्वे राइट तरीके से कंडक्ट भी कर सकते हैं, राइट। और देन मैं लास्टली आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ। दिस इज़ वन थिंग जो कि मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की है, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैंने इस चीज़ को सीखा भी है, एंड आई थिंक ये एक वो अप्रोच है, एक तरीक़ाकार है, इट्स वन ऑफ द वेज़, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है और आपको यही यूज़ करना चाहिए, बट इट्स वन ऑफ द वेज़ जो कि आप ट्राई कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकता है, कि किसी भी चीज़ में, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू बिज़नेस, टू पर्सनल लाइफ, टू एनीथिंग, कि आप कैसे एक बड़े आइडिया को इवैल्यूएट करें, या कैसे एक बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, राइट? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, हर वक़्त हम लोग पूछते हैं कैसे ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ठीक है? उसको करने का तरीका क्या है? एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फीनिक्स चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट काफ़ी लंबी है और मतलब डिटेल्ड है, ये आप गूगल करके आराम से देख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए उसकी पूरी डिटेल यहाँ नहीं डाली है, लेकिन दिस वाज़ डेवलप्ड बाय सीआईए, और वो ये यूज़ करते थे टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आपको पता है इंटेलिजेंस का जो काम होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत मतलब खतरनाक भी होता है। सो उसमें उनके फील्ड एजेंट्स या जो भी लोग होते थे, अगर किसी मुश्किल सिचुएशन या प्रॉब्लम में फँसे होते थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक चेकलिस्ट बना दी थी। वो काफ़ी लंबी चेकलिस्ट है, उसमें पता नहीं 30-40 क्वेश्चंस हैं, बट वो एक फ्लो में चल रहे हैं। जब आप गूगल करके इसको देखेंगे, तो आपको उसमें नज़र आएगा, वो लिटरली स्टार्ट होता है कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम है, क्यों है? सॉल्वेबल है, नहीं है? क्या कभी आपने पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम देखा है, नहीं देखा? ये प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम के साथ कंपेयर कैसे करता है? वो एक इटरेटिव प्रोसेस है उसका। उस चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं ना, और उसमें आप कोई भी इनपुट डालें, आप लिटरली एक किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँच जाते हैं। और वो बड़ा एक अच्छा थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग का वे है कि आप उसमें किस तरह एड्रेस करें।
कि आप अपना चैलेंज लिखें, क्या चैलेंज है, क्वेश्चंस पूछें उस चैलेंज के ऊपर, एंड देन अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करो। आपको क्लियर कट एक पैटर्न नजर आएगा कि हाँ यार इधर आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या यहाँ पर गैप है। तो वो जब आप उस चेकलिस्ट को देखोगे आपको बेहतर समझ आएगा। अभी मैं एक हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ, बट दिस वाज जस्ट one tip from my side. If you use this, it can help you to solve any complex problem that you face in life, and that's something that you can just try and see कि वो आपको help कैसे करता है. So that is all from my side. I will be happy to take questions and discuss whatever you want. I've also mentioned my email कि अगर आप लोगों में से कभी किसी ने in touch होना हो for any questions or anything, so I will be happy to provide guidance. Thank you very much, Ayan. The floor is open for questions. You can unmute yourself and ask questions. Do we have any questions? Fawad here. जी. Thank you very much sir for your time. बहुत briefly माशाल्लाह सब explain किया. मैं सर एक चीज चाहूंगा जो स्लाइड शो है काइंडली एक तो वो ग्रुप में शेयर करें if you don't mind that. Secondly sir, we are basically a tourism marketplace, right? तो जिस तरह आपने बात की है कि वेबसाइट या आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो इस तरह डिजाइन होना चाहिए कि उसमें कस्टमर्स के लिए आसानियां हो। तो उस हवाले से आई लाइक टू मीट यू इन पर्सनल कि उस चीज को थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं वर्बल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इज इट पॉसिबल टू हैव 30 minutes और 20 minutes फिजिकल सेशन विद यू अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल? हाँ, आप कांटेक्ट कर लें, मैंने इसीलिए वो ईमेल मेंशन कर दिया, आप उस पर कर लीजिएगा। जब भी कभी स्केड्यूल में टाइम हम निकाल के उसको कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी ऑब्वियसली क्योंकि मैं बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद हूँ, तो फिजिकल मीटिंग अगर आप यहाँ कभी होंगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगी। I am basically living in Islamabad due to my job, so I'd love to visit your place anytime if you are available, please. ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम कुछ टाइप कर लेंगे। Thank you sir. No problem sir. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अब्दुल अहद, रिपल मार्केटिंग से बात कर रहा हूँ। आपने जो एंड में जो फिनिक्स सिस्टम की जो बात की, मे बी कुड यू गो थ्रू लाइक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ दैट वुड वर्क? मतलब हाँ, उसका यार मैं आपको एक दफ़ा बल्कि उसका एक क्विक सा दिखाता हूँ। यू कैन जस्ट लुक एट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट, क्योंकि अगेन वही मैंने बताया कि वो हर प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। आप जब उसको खुद से अपनी किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके गो थ्रू करेंगे, वो बड़ी बेसिक और सिंपल सी है। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट मी नो व्हेन यू कैन सी दिस। जी नज़र आ रहा है? जी नजर आ रहा है। अच्छा, सो बेसिकली जो फिनिक्स चेकलिस्ट है वो ये है, राइट? ये जो फ्रेमिंग द प्रॉब्लम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू आस्क योरसेल्फ व्हेन यू थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल, मतलब ये अगेन कीपिंग इन माइंड सीआईए ने बनाई थी, तो उनकी अप्रोच जो है ना वो बहुत जेनेरिक है। मतलब दिस कैन अप्लाई इसीलिए टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? सो आप बेशक आप कोई एग्जांपल बताओ, हम उसको लेते हैं और मतलब यहाँ चलते हैं। अपने स्टार्टअप की बता दो, बिजनेस की बता दो, किसी कैटेगरी की बता दो। श्योर सर, तो हमारा जो बिजनेस है वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आके इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी बिजनेस की कैंपेन्स उनके साथ कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। परफेक्ट, हो गया, उसी को लेते हैं। अब देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है? सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम? देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सॉल्व करने की जरूरत भी है कि नहीं, क्या लोगों को मसला है, राइट? आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि लोग आके इन्फ्लुएंसर से बात करें और अपने बिजनेस के बारे में गाइडेंस लें। इज इट नेसेसरी? क्या लोग ऐसा चाहते हैं? सो यस, मे बी चाहते हैं। ओके, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व? ठीक है, हम प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं होता, वो गाइडेंस चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वो उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ओके, व्हाट डेडलाइंस फॉर अ सॉल्यूशन डज द सिचुएशन इंपोज ऑन यू? ठीक है, ये मे बी आपकी सिचुएशन के लिए रेलेवेंट नहीं है कि डेडलाइन वाली चीज नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। व्हाट बेनिफिट्स विल यू रिसीव बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम? ऑब्वियसली रेवेन्यू या कोई और, हम लोग फलाही काम के तो इवन कह सकते हैं कि ठीक है यार हम गुडविल के लिए कर रहे हैं। कॉस्ट क्या है, नेगेटिव आउटकम्स क्या हैं, आप उसको सोच सकते हैं। अननोन्स क्या हैं, क्या अननोन वेरिएबल्स है जिनका आप अभी नहीं सोच रहे हैं, राइट? व्हाट इज इट यू डोंट अंडरस्टैंड? राइटिंग डाउन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिटरमिन कैन हेल्प। मतलब ये इस तरह से एक थॉट प्रोसेस है। दिस इज नॉट, मतलब ये कोई वो गुड़ नहीं है कि सब चीजें आंसर हो जाएंगी, लेकिन एक थॉट प्रोसेस का तरीका है कि जब बंदा सोचता है ना, तो आप आइटरेटिव प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सोच के अगर आप
अपनी प्रॉब्लम को अप्लाई करें ना इसके ऊपर, तो वो आप उसको सॉल्व करने के करीब पहुंच सकते हैं, आप एटलीस्ट उसको बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मतलब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू हैव, हाउ सर्टेन आर यू ऑफ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉल्स तो नहीं है इंफॉर्मेशन, क्या आपकी एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन के ऊपर वो इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही है आपको, क्या इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्या आपने अपने प्रॉब्लम का कोई डायग्राम बनाया है, बाउंड्रीज क्या है, एक्सेट्रा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ लंबी है, मतलब ये यहाँ तक चलता है आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, देन सोल्यूशन डिफाइन करने के लिए कि कैन यू सॉल्व द होल प्रॉब्लम या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। what would you like the resolution to be, can you picture it, how much of the unknown can you determine, can you derive something useful, etc etc। तो ये इस तरह करके एक पूरा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके एंड देन आप मतलब उस चीज के ऊपर रिजल्टेंट डेवलप कर सकते हैं। सही है, थैंक यू सर। जी, anyone else? I would like to ask a question, Shan bhai, ke like कल भी I asked Bilal Farooq साहब के हम कस्टमर्स को कभी कभार कन्विंस कैसे करें टू बी रेडी फॉर दैट कस्टमर फीडबैक, लाइक फिलहाल फॉर दो स्टार्टअप्स स्पेसिफिकली जिनके भी कस्टमर्स नहीं है एंड वी आर लाइक वो मार्केट सर्वे कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी गेट देयर इनसाइट या हाउ कैन वी अट्रैक्ट देम कि वो हमारे साथ आए, हमारे साथ अपना माइंड शेयर कर सके, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज या इसमें कौन से देखो, तरीकों से हम कन्विंस कर सकते इसमें जो एक तरीका होता है ना, देखो अगर तो फॉर एग्जांपल आपने कोई इन डेप्थ डिस्कशन करनी है या फोकस ग्रुप करना है, मतलब एक बड़ी डिटेल बात करनी है, उसमें तो कन्विंसिंग फैक्टर बड़ा सिंपली मैं ब्लंटली आपको बताऊंगा वो है इंसेंटिव, मुफ्त में तो कोई नहीं आता, ठीक है। तो ये हाँ, ये हमारी रिसर्च में प्रैक्टिस है, सो दिस इज डेफिनेटिवली व्हाट वी डू कि जब भी हम नीलसन या किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई काम करते हैं, अभी मैं वो कुछ फोकस ग्रुप्स वगैरह के ऊपर बल्कि प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें यही होता है कि देयर इज एन इंसेंटिव दैट वी गिव टू द कस्टमर, कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये गिफ्ट मिलेगा आपको या ये फ्री मिनट्स या कोई चीज इस तरह की जो भी हम दे रहे होते हैं, वो देने के बाद वो कस्टमर एटलीस्ट कहता है कि ओके दैट इज इक्वल टू व्हाट टाइम आई कैन गिव यू, क्योंकि देखो ना हर किसी का टाइम की एक कीमत है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी फ्री में भी कन्विंस कर लेते हैं बिकॉज समवन इज नाइस एंड दे वांट टू गिव यू दैट रिस्पांस, बट इन मोस्ट केसेस यू हैव टू इंसेंटिवाइज द कस्टमर टू सम एक्सटेंट कि आप उसको, और ये थोड़ी सी कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ती है सर्वे के लिए कि ठीक है यार, अगर आपको एक अच्छा फोकस ग्रुप, एक कलेक्टिव डिस्कशन या डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो, लेकिन जब आपने कोई मैस सर्वे, सादा क्वांटिटेटिव सर्वे या इस तरह की फीडबैक कलेक्ट करनी है जो आप सर्वे मंकी टाइप चीजों से करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप इतना मतलब इंसेंटिवाइज वाली चीज करें, वो तो क्योंकि 5 मिनट की चीज होती है, मैसिवली आप भेजते हो, लेट्स से आपने 1000 लोगों को सर्वे भेजा, 50 का रिस्पॉन्स भी आ जाए बहुत होता है, ठीक है, तो वो मतलब आपके लिए इनफ है कि आपको एक आइडिया हो जाता है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप डिटेल डिस्कशन करना चाहें किसी के साथ, दैट्स वेयर इंसेंटिव इज ऑनेस्टली व्हाट वर्क्स। सही, थैंक यू। So we have a question in the chat box, Shayan. जी, हाँ, अब देखो यार, ये जो आप कह रहे हो ना कि मतलब ठीक है, लोग सर्वे भर देते हैं बट करेक्ट नहीं होता, दैट्स ऑनेस्टली समथिंग जो कि मैंने आपको वही बताया था, इज अ चैलेंज दैट यू कैन नॉट सॉल्व। द वे इज इट इज सॉल्व्ड इज कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी का एक रूल है ना, स्टैट्स अगर हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करें तो वो ये है कि यार ओके, एक सर्टेन परसेंटेज होगा जो ऐसे करेगा, 100% तो नहीं है ना, लोग मतलब कुछ लोग होंगे जो इस तरह सर्वे को फिल करेंगे और करेक्टली नहीं भरेंगे, तो वो 5% है, 10% है, जो भी है। तो इसीलिए आप यूजुअली देखें जब हम सैंपल साइज की बात करते हैं तो हम बड़ा सैंपल साइज रखते ही इसलिए हैं कि ताकि ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये एक नॉन सैम्पलिंग एरर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये खत्म हो जाता है। तो उससे ये फायदा होता है कि यार आपका अगर सैंपल लेट्स से है, आपने 500 लोगों से या 100 लोगों से बात की है, तो उसमें ये बायस 5% होगा, 10% होगा, इट्स फाइन, आपके ओवरऑल रिजल्ट को इतना स्क्यू नहीं करता। मतलब दिस इज समथिंग जो कि हम सब वी लिव विद इट। मैं अपने बिजनेस में मतलब हमारी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिसीजंस होती हैं जो हम ले रहे होते हैं इतने बड़े बड़े सर्विस के ऊपर, तो उसमें वी नो कि ये चीज़ होती है, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट वी एड्रेस इन दिस वे कि यार ठीक है, हम इतना कलेक्ट कर लें रिस्पॉन्स कि अगर ये एलिमेंट है भी तो डाइल्यूट हो जाए या उसमें एक मेरे लिए नॉइज ना क्रिएट करे, कॉज ना करे प्रॉब्लम।
So that's how to address it. दूसरा इसमें उसको मिनिमाइज करने का तरीकेकार वो मैंने आपको बता दिए थे प्रेजेंटेशन में, जो आपके साथ शेयर भी हो जाएगी, तो आपके पास एज अ गाइडलाइन भी होगी कि क्वेश्चंस को सिंपल रखें, क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, वर्ड्स को सिंपल रखें, उसमें फ्रेमिंग अच्छी रखें, सेक्शंस बनाएं, शॉर्ट रखें सर्वे को। जब आपका सर्वे अच्छा होगा, इजी होगा ना, तो कोई किसी को जरूरत नहीं है उसको गलत भरने की। सर्वे गलत वो भरा जाता है जो बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो, वहां पर कस्टमर जो है उसको उस तरीके से नहीं फिल करने के लिए रेडी होता। अच्छा शान, कैन यू प्लीज शेयर सम बेसिक 3-4 सर्वेज हमारे साथ, जो कि मतलब थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए ना कि लाइक हाउ कैन वी कीप इट सिंपल, हाउ कैन वी मैं आपको लीडिंग क्वेश्चन। हाँ मैं आपको एक जो है ना, मुझे कल कुछ रिसर्च करते हुए ना एक लिंक बहुत अच्छा मिला था, वो बल्कि मैं सोच भी रहा था कि इस डिस्कशन के बाद ना मैं खावर के साथ शेयर कर दूंगा, उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को भेज दे। वो एक बहुत अच्छी डिटेल्ड है, उसका नाम था कस्टमर कोड। तो वो कस्टमर कोड एक बनी हुई है, लिटरली कोड गाइडलाइन है, उसमें 10 थे आई थिंक क्वेश्चंस या स्टेप्स, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि यार ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, राइट। तो उधर से आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो कोई सैंपल सर्वे भेजूंगा ना, वो उस सैंपल के लिए अच्छा होगा, ठीक है। गाइडलाइन ज्यादा जरूरी है कि आप मतलब वो जो 8-10 पॉइंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उनको फॉलो करें थोड़ा सा क्लियरली विद एग्जांपल्स कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि यार अपना क्वेश्चन आपने फ्रेम कैसे करना है। I guess we don't have any other question. Okay, thank you very much, Ayan, for joining us today. It was a very educating session. Guys, you have Shayan's email address. If you want to, get in touch with him, you can always send him an email, or you can reach out to him on LinkedIn. That's the most professional way to do it. अच्छा, और इसके अलावा ये है कि Shayan, if you allow me to, I can share the slides with the startups as well. So, For sure. So I'll share the slides with you. Shayan, we will be looking forward to having you again with us for some other session. So Sure. yeah, with that, thank you very much, guys. Thank you Thank so you much so for the much. session. Thank you for Zee. having me. Thank Bye. you. Hafiz. Thank you. Take care, everyone. Hafiz.